हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। उसमें हम समझेंगे कि वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो इससे पहले क्लास में हम लोग आज से पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक बार हमसे उसको फिर रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक हमने अभी पढ़ा था, इससे पहले पढ़ चुके हैं। आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ लिए हैं आज से पहले। उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि दो होते हैं, ऐसे नॉर्मली होते तीन हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं दो की बात करते हैं। एक होता है एक स्केलर और एक होता है वेक्टर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। तो वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। और स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लोग ने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था, वह था कुछ इस तरीका से। ए क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट, बी क्या था, हमारा फाइनल पॉइंट। और इसको हम लोग ने रिप्रेजेंट किया था कुछ ऐसा, ए से बी, और ये हो जाएगा डायरेक्शन, मतलब या इनिशियल और या फाइनल। तो इसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। और हम लोग ये भी समझते थे कि जब यह जो वेक्टर ए बी है, अगर इसका मुझे निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो हम लोग ने क्या किया था, वेक्टर ए बी का मॉड लगाया था। और मॉड लगाने के बाद हम लोग ने क्या आया, हमारे पास वेक्टर ए बी आ गया। तो ये हमारा फंडामेंटल था। अब हम लोग आज की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यह हमारा है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वह होता है स्केलर, और जो दोनों को करता है वह होता है वेक्टर। तो उस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट। मतलब स्केलर मतलब क्या है, इसका जो आउटपुट आएगा, जो दो वेक्टर का हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, और जो आउटपुट आएगा वह क्या होगा, स्केलर होगा। मतलब कि उसमें उसके साथ डायरेक्शन नहीं आएगा। तो इसको हम लोग ने बोला है डॉट प्रोडक्ट बोला है। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में ओनली स्केलर, मतलब कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा दो वेक्टर का, उसमें क्या होता है, ओनली फॉर डायरेक्शन। जैसे कि हमने अभी ए बी की बात किया, ए बी आएगा, जो भी होगा वैल्यू आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा। वेक्टर में क्या होगा, यह प्रोडक्ट में दोनों आएगा। मतलब क्या होगा, ए बी के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। मतलब कोई वेक्टर बन के आएगा, उसके साथ हम जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात करते हैं, हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। वह होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग ने क्या समझा कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए और बी, मान लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर है। क्या है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अगर हमारे इसके बीच में प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोगों ने प्रोडक्ट का बात किया है। प्रोडक्ट में क्या होता है, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका ए डॉट बी, मान लेते हैं वेक्टर ए है, तो अगर इसका हमें निकालना हो स्केलर प्रोडक्ट, हमने इसको बोला है डॉट। मतलब क्या है, दो वेक्टर के बीच में डॉट आएगा कुछ इस तरीका से, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और जो इसका आउटपुट आएगा कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब इसके साथ ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा।
तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हम लोग फिर से बात करते हैं, यह आपका ए डॉट बी था जो कि कुछ ऐसा बन के आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर क्रॉस होगा तो क्या करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं ए डॉट बी है, ए डॉट बी टू वेक्टर है, तो इसका क्रॉस कैसे निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, यह बन के आ रहा है वेक्टर, मतलब यह जो वेक्टर आउटपुट आएगा इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा और इसके साथ मैग्नीट्यूड आएगा। ऐसे हम लोग चलेंगे आगे, जब देखेंगे तो मालूम चलेगा हमारे पास कि ए डॉट बी जो होगा वह क्या होगा, एक स्केलर होगा। वह हम प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे हम आगे देखेंगे। और ए क्रॉस बी जो होगा वह क्या होगा, वेक्टर होगा, मतलब यह स्केलर बना और यह वेक्टर बना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी, और इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट एम है वह हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि दोनों के पढ़ने के पहले जो हम लोग ने आज तक वेक्टर निकालना सीखा है, अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, ये हमारा थ्री डायमेंशन है एक्स वाई और जेड। तो हम लोग ने अगर हमारे पास वेक्टर ए कुछ होगा तो कुछ इस तरीका से हम लोग लिखेंगे, एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। यह हमारा क्या है, यह वेक्टर है जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है। अगर वेक्टर बी की बात करते हैं तो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर है। हम लोग जब भी बात करेंगे ए डॉट बी की बात करेंगे तो इसी पे करेंगे कि अगर आपका दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि यह बोल रहे हैं कि वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। हम बात एंगल क्या होगा देखते हैं बाद में। वेक्टर ए है और बी है, इसके बीच के दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको हम आगे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं वह हम देखते हैं। इस वेक्टर को कैसे हम लोग निकालेंगे, ये दोनों का, यह दोनों वेक्टर आपको दिया हुआ है जिसका कि वैल्यू क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा और इसको हम लोग निकालेंगे ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पहला जो हमारा स्टेप है, जो पहला टाइप है स्केलर प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे और उसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो हमारा फर्स्ट टाइप है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको बोल सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में यह हमारा फर्स्ट था स्केलर प्रोडक्ट और ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं, हम लोग ने बोला है जस्ट अभी कि वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। तो इसका जब हम लोग डॉट निकालते हैं ए डॉट बी इक्वल टू हो जाता है आपका एक स्केलर। और हम लोग जानते हैं स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास जो दो वेक्टर है, अब इसको लेके हम लोग चलेंगे और कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वेक्टर ए, यह हमारा है वेक्टर ए, सम एंगल यह हमारा है वेक्टर बी, और इसके बीच में एक एंगल है थीटा, एक एंगल है थीटा। जैसे मान लेते हैं हमारा है ये बी है, ये आपका कुछ ऐसा रखा गया है और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वह क्या है, थीटा है। तो हम लोग का काम है इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो ए डॉट बी मतलब क्या है, हम जब इसमें बात करते हैं हमारा क्या है, ये डॉट आपका निकालना है। तो क्या करेंगे, ए डॉट बी की बात करेंगे। ए डॉट बी क्या लेके चला आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब हमें ये निकालना है, हम प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा हमारे साथ होता है, ये होता है। इसको हम लोग जब डिफिनेशन करते हैं तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ये हमारे पास मैथमेटिकली ऐसा होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन में, अगर डिफिनेशन देना हुआ तो क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द, क्या लिखेंगे? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of vector with cosine of angle between them। हम लोगों ने क्या लिखा है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब किसका? जब हमें इसका और इसका निकालना हो, मतलब ए डॉट बी का जब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोसाइन मतलब कि जो ये थीटा है इसका हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो उन्होंने क्या लिखा है? ए डॉट बी इजकल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो क्या लिखा है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये हमने डिफाइन किया है ए डॉट बी, जो हमारा है स्केलर प्रोडक्ट को नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ए डॉट बी यह वेक्टर ए है या वेक्टर बी है, यह निकाल दिए हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होगा तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, इनटू इसका हम निकाल दिए हैं मैग्नीट्यूड तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, इनटू कॉस थीटा। तो हम लोग ने बात किया है कॉस थीटा, तो ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? एक स्केलर होगा। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है? ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर हैं और इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है तो हम लोग जब इसका ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, अब इसकी बात हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। तो कैसे करेंगे? बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का तो क्या होगा, जैसे कि बात यहाँ तक हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? मान लेते हैं कि यह आपका कोई वेक्टर ए है, ओके, और यह कोई वेक्टर हमारा बी है। यह क्या है? एंगल थीटा है। यह एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा है तो जब हम इसका जब ऊपर से हम टॉप व्यू लेते हैं तो प्रोजेक्शन क्या होगा? इसका कुछ इस पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू हो जाएगा b, जो कि आप जानते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री का, अगर इस पे हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो b cos थीटा, और यह क्या है? a। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर ए डॉट बी की बात करते हैं, ए डॉट बी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे देखिएगा ध्यान से। ए डॉट बी है, हम लोग लिख रहे हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए, और इस तरीके को लिख सकते हैं हम लोग कुछ ये लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी। तो हम लोग ने कुछ ऐसा लिखा।
हम लोग ने क्या देखा है, यहाँ पे दो टर्म है ए डॉट ए मल्टीप्लीकेशन बी मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा। हम कैसे क्या करेंगे, हमारे पास दो थिंग है, हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ए इंटू बी कॉस थीटा, कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बी कॉस थीटा क्या है, इस वेक्टर का इस पे मैग्नीट्यूड। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ बी कॉस थीटा इन दी डायरेक्शन ऑफ ए। क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी इन दी डायरेक्शन ऑफ ए डॉट बी का मीनिंग आता है ए बी कॉस थीटा। हम बी को कॉस के साथ ले लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और ए बी कॉस थीटा। हम क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो वैल्यू है वह क्या है, बी कॉस थीटा। तो हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी इन दी डायरेक्शन ऑफ ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए प्रोजेक्शन ऑफ बी इन दी डायरेक्शन ऑफ ए। हम लोग ने क्या लिखा है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए को हम लोग ले लिए हैं बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये है। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी इन दी डायरेक्शन ऑफ ए। ओके, अगर इसी को बात अगर मान लेते हैं कि अगर ए कॉस थीटा टर्म कुछ लेके चलाएगा, कुछ इस तरीका, तो कुछ ऐसा टर्म लेके चलाएगा कि अगर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, हम इस कॉस को ए के साथ ले लेते हैं कुछ इस तरीका से इंटू बी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इंटू बी। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग है ए डॉट बी का, यह जियोमेट्रिकल मीनिंग है। अगर कुछ ऐसा लिखेंगे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी इन दी डायरेक्शन ऑफ ए। और अगर हम लोग कुछ इस टर्म में लिखे तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन दी डायरेक्शन ऑफ बी इंटू बी। तो ये हमारा एक डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं दो थिंग में कि अगर आपका दो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो कॉस किसी के साथ जा सकता है। तो हमने दो सिस्टम बनाया, दो इसका कंसेप्ट बताया इन द टर्म ऑफ जियोमेट्रिकल मीनिंग में कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आप जानते हैं कि जब प्रोजेक्शन ऑफ ए इन दी डायरेक्शन ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट हमें प्रोजेक्शन टर्म का एक कंसेप्ट देता है जो हमें यूज करना है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो हम लोग समझे कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हमें देता है कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग ने अभी डिफाइन किया है ए डॉट बी इजकल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। हमने भी इसको बोला है ए बी कॉस थीटा। हमने अभी प्रोजेक्शन की बात की थी कि जब कॉस बी के साथ जाएगा तब क्या होगा, अगर कॉस ए के साथ जाएगा तो क्या होगा। तो हम लोग ने भी देखा कि ए डॉट बी जो कि हमें प्रोजेक्शन का कंसेप्ट देता है, यह ए डॉट बी है। ए डॉट बी इजकल टू हो जाता है ए बी कॉस थीटा। ये हम लोग ने अभी जस्ट ड्रॉ किया था। हम मान लेते हैं ए है और यह बी है और यह हमारे बीच एंगल थीटा है।
एक कंसेप्ट है हमारा, केस 1 की बात करते हैं, केस 1 की बात करते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, मतलब क्या, ए डॉट बी, जो हमारा थीटा क्या है वह 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, जैसा ए था उसी डायरेक्शन में बी है, तो क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। ये हमारा स्पेशल केस में आ रहे हैं हम लोग, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। ये हमारा अगर एंगल 0, मतलब क्या है, ये वाला ये जो बी है वह चला गया ए पे, ओके। तो हमारा ए डॉट बी क्या हो गया, ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं केस सेकंड की, हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, मतलब क्या, कुछ ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये पॉइंट होगा, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं cos 90 0 होता है, इसलिए क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90, यहाँ पे हो जाएगा ए बी कॉस 0 मतलब 0। ए डॉट बी अगर वेक्टर ए, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 हो जाता है, अगर दो वेक्टर ए और बी उसके बीच एंगल थीटा है, अगर वो थीटा 90 हो जाता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग ने केस 1 देखा, केस 1 में थीटा 0 होगा तो ए डॉट बी ए बी हो जाएगा। और अगर केस 2 की बात करते हैं, थीटा 90 है तो आपका ए डॉट बी क्या हो गया, 0 हो गया। ये मेन कंसेप्ट है। कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट दिस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो क्या निकालेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा टर्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर इसको लेके चले थे ये आ गया, तो अगर ये है तो ये आ जाएगा। तो हमें ये जब भी प्रूफ करना होगा कि गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0 निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो वेक्टर दिया हुआ है वह क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। केस थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ए डॉट बी ए बी कॉस 180 और 180 डिग्री होता है -1, तो ए बी इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। हम लोग क्या किए, ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा -ab। ये हमारा निकल गया। इसका मतलब क्या है कि जब आपका ए डॉट बी हो गया, मतलब क्या माइनस हो जाएगा, तो कुछ आपका एंगल जो होगा 180, अगर यह आपका ए है तो ये वेक्टर बी है, एंगल क्या है 180 डिग्री है। तो ए डॉट बी इक्वल टू -ab, यह रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। हम लोग ने पढ़ा है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ओके। अब हम लोग जनरल टर्म लेके चलते हैं, बिकॉज हम जानते हैं हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं एक्स वाई जेड, और इसके बीच का एंगल है 90। हम लोग ने जब वेक्टर्स क्लास शुरू किया था, हम लोग ने बोला था कि आई के टर्म को आई को लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जे को लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, और के को लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। कैसे लेंगे, आई कैप एक्स हो गया, जे कैप वाई हो गया, और जेड कैप क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या लिखा है कि ए डॉट बी को हम लोगों ने लिखा था एक्स आई, एक जनरल टर्म लेंगे एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। यहाँ पे क्या होगा, बी को लेते हैं बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। इन दोनों के बीच का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, कुछ ऐसा टर्म लेके चलाएगा। ए डॉट बी को लिखना हुआ तो ए एक्स आई
प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इंटू बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आई जे के में, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, जे डॉट जे का वैल्यू 1 होता है और के डॉट के का वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर आई है और ये आप वेक्टर आई है, डॉट निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड होगा इसका 1 × 1 कॉस 0 डिग्री, क्या होगा 1 × 1 = 1। अगर वही हम आई डॉट जे की बात करते हैं, क्या होगा मैग्नीट्यूड इसका 1 और एंगल बिटवीन देम कॉस 90 क्या होगा 0 होगा। तो हमने हमारे पास क्या रिजल्ट है, आई डॉट आई = 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अदरवाइज ऑल आर 0। जैसे आई डॉट जे हमने प्रूफ किया अभी 0, के डॉट जे प्रूफ 0, ये क्या कैप होगा, हाँ के डॉट आई क्या होगा 0 होगा। तब उन्होंने ने क्या किया है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, अदरवाइज ऑल आर 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हम लोग किया करते थे वैसे ही करेंगे। ये एक्स आई इस टर्म को फुल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म प्लस इस टर्म को फुल टर्म से, इस टर्म को फुल टर्म से कैसे करेंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ए वाई जे बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ए जेड के बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये हमारा टर्म आ गया, क्या हो गया एक्स आई, तो प्लस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। अब करना है कि कैसे हम लोग करेंगे। जैसे अभी हम लोग ने प्रूफ किया है आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है। जैसे कि अगर ये टर्म है, एकदम टर्म ये टर्म है और ये टर्म है 1 होगा, अगर इसको हम इससे करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो कट, इसको करेंगे इससे तो कट 0। आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। सिमिलरली यह जे टर्म है, जे को जे से करेंगे 1 होगा, लेकिन जे को आई से करेंगे 0 कट, तो ये आपका कट हो गया। और अगर जे को के से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, तो कट। सिमिलर ये वाला से ये कट, तो आउटपुट क्या लेके आएगा, चूंकि आई डॉट आई 1 होता है तो अब बचेगा क्या एक्स इंटू बी एक्स प्लस ये टर्म क्या लेगा ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई, और इसको क्या लेंगे ए जेड इंटू बी जेड। तो टर्म लेके क्या आ गया ए डॉट बी, अगर ये टर्म लेके आ गया है हमारे पास, लेके रिजल्ट आ गया है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। यह टर्म आ गया है ए डॉट बी का वैल्यू। तो ए डॉट बी हम लोग निकाला है एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। अब हमारे पास क्वेश्चन है ए मालूम है हमें, बी मालूम है, ए डॉट बी मालूम है, तो हमें निकालना है इट्स एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। इस दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है, क्या है थीटा है। ओके, तो हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे इस टर्म को अब देखते हैं। तो हम लोग ने अभी वेक्टर ए लिए, वेक्टर बी लिए, इसका वैल्यू था, जब इसका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो कुछ टर्म ऐसा लेके आ गया था ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। अब हमें निकालना है थीटा बिटवीन देम। हम मान लेते हैं कि यह ए है और यह हमारे पास बी है।
इसके बीच का कोई एंगल थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, कुछ भी लेकर चल सकते हैं। हम लोग ने थीटा लिया, कैसे लेंगे देखते हैं। हम जानते हैं वी नो डैट ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालते हैं तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या लेके चला आएगा, ए डॉट बी इंटू ए बी, और थीटा लेके आ जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा ए बी। तो इस टर्म में अगर हम लोग देखते हैं क्या होगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड क्या है, ए डॉट बी का मीनिंग है मेरा। तो ये ए डॉट बी का जो मीनिंग है मेरा, ये वैल्यू आ गया। और अगर ए और बी की बात करते हैं तो क्या लेके चला आएगा, ए और बी का बात करेंगे, अगर एंगल लेके इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये अगर निकालने के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो कैसे हमने निकाला है मैग्नीट्यूड विथ कंसेप्ट, वहाँ पे जाके आप एक बार वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है। खैर यहाँ पे वेक्टर ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर बी की बात करते हैं तो क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए बी जेड स्क्वायर। और इस वैल्यू को ये वैल्यू और ये वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास निकल जाएगा, क्या निकल के चला आएगा, ये कुछ टर्म ऐसा आ जाएगा। थीटा हमें निकालना है कॉस इनवर्स ए डॉट बी क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास थीटा बिटवीन ए एंड बी निकल गया। ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट था कि आपका थीटा क्या है, कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और उसका मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो एंगल है, यह एंगल का वैल्यू आ गया है कॉस इनवर्स एक्स इंटू बी एक्स। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हम लोग ए डॉट बी पे जो हम लोग ने निकाला है डॉट प्रोडक्ट, उसके बीच का कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम दिया गया है, एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि अगर कोई वेक्टर ए एंड बी है, अगर ए और बी कोई दो वेक्टर है तो इसके बीच का एडिशन और इसके बीच का सब्ट्रैक्शन दोनों इक्वल होंगे। अगर इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या होगा, अगर एडिशन ए डॉट बी और सब्ट्रैक्शन अगर ए डॉट ए माइनस बी है और दोनों इक्वल हैं, मतलब क्या है, वेक्टर ए और बी दो वेक्टर दिया गया है, उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट ए माइनस बी। कब बोला जाता है, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ए और बी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, मतलब ये प्रूफ करना है कि आपका ए डॉट ये बी है, मतलब क्या है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना है। प्रूफ करना है अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी है। कैसे प्रूफ करेंगे उसे हम देखते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या करेंगे, सॉल्यूशन दे दिया गया है, बोला गया है कि a प्लस बी दो वेक्टर का एडिशन है और a माइनस बी सब्ट्रैक्शन है। जब वेक्टर a और b होंगे और उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर इक्वल हैं तो यह प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट, क्या लिखेंगे, a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर p। ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है। अब बोला गया है कि इसको प्रूफ करना है कि a डॉट b क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। a मतलब क्या है, हमने दोनों तरफ इसका मॉड लगा दिया है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, जब लेके आएगा स्क्वायरिंग तो कुछ टर्म लेके चला आएगा, ये कुछ टर्म लेके आ जाएगा आपका ऐसा कुछ। अगर हम लोग इसका एडिशन करते हैं तो एडिशन करने के लिए जिस प्रकार से हम लोग ने अभी किया था, क्या करेंगे, इस टर्म को इससे पूरा करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो लेके क्या चला आएगा, a डॉट जब इस टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म कुछ आ गया, प्लस ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू सेम थिंग होगा a डॉट माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। अब यह टर्म हमारे पास आ गया है, हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन सा कैंसिल होगा। जैसे ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल होंगे, और हमारे पास ये टर्म आ रहा है और ये टर्म आ रहा है। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा कुछ टर्म होगा तो कंप्लीट इधर लेके चले आते हैं, a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस a डॉट b हमने भी देखा था, ये टर्म को देखना है, इस टर्म को और इस टर्म को देखना है। a डॉट b ए बी कॉस थीटा और b डॉट a ये होता है बी ए कॉस थीटा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी फोर टाइम ए बी इजकल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, a डॉट बी इजकल टू 0। और हमने जब पढ़ाया था स्पेशल केस में, तब हमने बोला था कि अगर a डॉट बी आपस इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो वह क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर वी सी डैट, अगर इस टर्म को हम लोग निकाल लिए हैं तो इस टर्म को यहीं पे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, a डॉट बी इजकल टू 90 आ गया है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नो डैट a डॉट बी इजकल टू 0 व्हेन एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री। अगर नहीं वो जानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग केस किए थे, क्या करेंगे, ए बी यहाँ पे जब वैल्यू हमारे पास आ गया है, अगर इस टर्म को यहाँ पे लेकर चला आया, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, a डॉट बी इजकल टू क्या हो गया, 0, और a डॉट बी होता है, a डॉट बी यह होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा इजकल टू 0।
तो cos थीटा 0 और cos क्या होता है 90 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि आपका जो गिवन वेक्टर है ए एंड बी वह क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रूफ करना था। ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, हम उसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके भी स्पेशल केस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओके, थैंक यू।